नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नया गांव जावद रोड रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक के यहाँ पर। ये रेलवे फाटक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी फाटक है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद रेलवे फाटक के बंद होने की वजह से वाहनों को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, पैसेंजरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कल विधानसभा में प्रश्न उठाया है और खास करके इसको लेकर पूछा है कि इसके लिए निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा क्या उपाय किए गए। ये बताना बहुत जरूरी होगा कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, रेलवे फाटक लगने के दौरान हमने यहाँ पर जो वाहन चालक है उनसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। की परेशानियाँ होती है, क्या परेशानी आती है? भाई 20-25 मिनट लेट होती है जी, अभी उसका टोल पर अगर फिर 15 मिनट में लग जाता है। जी नहीं, बस में सवारियाँ भी परेशान होती हैं। हाँ, जी, अभी गाड़ी अभी सुविधा पड़ी है। क्या चाहते हैं आप? हम ब्रिज बने। ब्रिज बने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? कंडक्टर करता हूँ बस। जी, किस तरह की परेशानी आती है फाटक को लेकर? सर आए दिन ये फाटक दिन में 4 बार बंद होती कम से कम, और आधा घंटे 40 कभी कभी 1 घंटा हो जाता। फिर यहाँ से निकलते हैं तो फिर टोल टैक्स पे फिर जाम का सामना करना पड़ता। 1 घंटे गाड़ियाँ लेट हो जाती है तो बसों वाले भी लड़ते हैं आपस में, तो बसें आपस में मिल जाती, पीछे वाली आगे आ जाती है। जी, बड़ी परेशानी है सर, यहाँ ओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है। ओवर ब्रिज होना जरूरी है। कितनी जाम लग जाता है यहाँ पे? आए दिन होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं भैया। अच्छा। बहुत से क्या एकदम पता नहीं होता, अचानक फाटक लगी रहती है, अनजान आदमी को पता नहीं होता कि 4 लेन पे फाटक है। हाँ। तो आके एकदम गाड़ियों के पीछे घुस जाता है। आए दिन ऐसे कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। इसलिए यहाँ क्या ओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद उमर से बट मैं हर मंथ आता हूँ। तो मैं रात को भी निकला था, तब भी मैंने यही देखा था कि टोल के जस्ट बाद ही आता है। पहले तो टोल पे रुकना पड़ता है। हाँ। उसके बाद पहला मैंने मतलब स्टेट हाईवे देखा हुआ जिस पर रेलवे फाटक है। जी। नहीं तो हर जगह ब्रिज है। जी। तो अकॉर्डिंग टू मी ब्रिज होना चाहिए। जी, बिल्कुल ब्रिज होना चाहिए। कितना समय बर्बाद होता है आप लोगों समय का? बर्बाद होता है, प्लस हाईवे है। हाईवे पे मतलब कितना भीड़ हो गई, बड़ी गाड़ी, ट्रक वगैरह, जाम कितना लगता है। और आगे नेक्स्ट पे टोल आ जाता है। जी। तो वापस ब्रिज बिल्कुल 100% यहाँ ब्रिज बनना चाहिए, जरूरी। आपका शुभ नाम? हेमंत शर्मा। यहाँ रेलवे फाटक की वजह से परेशानियाँ बहुत है, 1 घंटे तक रुकना पड़ता है। उधर छोटी का बड़ी गाड़ी वालों का टाइम का माल होता है, यहाँ पे रुकना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। इसको फ्लाईओवर होना चाहिए सर यहाँ से। जी। हाँ। कितनी देर आप लोगों को इंतजार करना सर पड़ता है? कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है यहाँ। आप रूटीन में आते जाते हैं? हम रूटीन में आते, परमानेंट चलते हैं यहाँ पे। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे रुकने में। जी। टाइम का माल होता है, आधा घंटा लेट हो जाती है गाड़ी। अमेजोन फ्लिपकार्ट भरा होता है हमने, जी। तो बहुत दिक्कत होती है सर। ओवर ब्रिज होना चाहिए। सर यही होना चाहिए, यहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। आप देखो छोटी गाड़ी वाले जा रहे हैं, बाइक वाले आपके सामने, कितनी बार फाटक बंद हुआ, कितनी बार लगते लगते उनको बचा है। जी। इसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है सर। अभी मेरे सामने एक बाइक वाला होगा, 3 बार फाटक नीचे ऊपर हो गया, 3 बार उसको लगते लगते बच गई है। कोई भी गाड़ी स्पीड में होती है, फाटक नीचे हो जाता है, बहुत दिक्कत है सर। सरकार की बहुत लापरवाही है। यहाँ पे फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम इरफान सर, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर। बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। ये रेल फाटक बंद रहती है, हाँ। इससे ज़्यादा हमारे आने जाने में थोड़ी सुरक्षा ये है, और ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। जी। तो फिर बहुत जाम रहता है, जाने वाले में दिक्कत आती है। अधिकतर समय जाम रहता है, इससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? और ब्रिज हो जाए तो सुविधा हो जाए ट्रैफिक की। जी, आप बताइए। जी। ब्रिज बनना बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आवागमन अवरुद्ध होता है और एक्सीडेंट होने के भी बहुत सारे चांस बनते हैं यहाँ। हाँ। इसलिए अति आवश्यक, सबसे पहले गवर्नमेंट को यहाँ पे ब्रिज बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्ताफ अहमद, मेरी जॉब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सक्सेसर नीमच। जी बताइए। सर हाईवे पे कोई रेलवे फाटक भी होती है क्या, कभी देखा है? हाँ। सिर्फ राजस्थान एमपी में ही मिलता है ये चीज़। जी, पूरे देश में एक ही हाईवे पे रेलवे फाटक रेलवे है। फाटक है, अब देखो। जी। अब इसका क्या सुझाव है? वो भी आधा घंटा 1 घंटा बंद रहता है यहाँ पे रेलवे भी। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। क्या कहेंगे? हाँ? ब्रिज बनना चाहिए। सरकार और ये एमपी सरकार को बहुत
सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रिज वगैरह बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए। पर ब्रिज कहाँ, उधर गंगरार का ब्रिज बनना है बोलिए वहाँ पे। बोलिए। ब्रिज बनना चाहिए पर उससे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सर हमारे लिए तो अभी गंगरार का ब्रिज बनवा, मैं बोल रहा हूँ पहले कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाले कि ऐसे सारे व्हीकल्स काटे जाएंगे, उसके बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। आपका शुभ नाम जी बताइए। हम भी अक्सर निकलते जाते आते एक्सपायरी वगैरह रहती है हमारे इधर हाँ। निकला वगैरह, तो अक्सर भी मतलब लगी रहती है फाटक ये भी। हाँ तो वास्तव में दिक्कत ही है कि और भी जैसा बनना चाहिए जिससे यात्रियों को परेशानी न हो। हाँ, यही कहना चाहता हूँ, ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे। ब्रिज बनना चाहिए। जी, कितनी देर तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है? ये कम से कम आधा घंटा तक हो सकता है। जी, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? बस यही उठाना चाहिए कि इसके मतलब सरकार को मतलब पब्लिक को परेशानी हो और ये बनना ब्रिज बनना सही है। अगर मेन राजमार्ग पे अगर बंद रहती है उससे लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और ख़ासकर मैंने बहुत सी बार देखा है कि बहुत सी बार एम्बुलेंस में जो पेशेंट जाते हैं वो भी बहुत बार लेट तक फंसे रहते हैं। जी, तो ऐसा वो नहीं, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे अगर ये रेलवे फाटक अगर बंद है तो आने जाने वाले को कितनी दिक्कत आती है। उसके बाद कोई पेशेंट है, उनमें बहुत सारी बार मैंने देखा है, मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ, हाँ। मुझे पता है कि कम से कम आधा घंटा लगता है। जी, और ये अगर फाटक इस तरह से बंद रहे तो कितना लोगों को नुकसान क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसके लिए ये होना चाहिए या तो ब्रिज। ओवरफ्लाई ब्रिज वगैरह कुछ बने, ऐसी कुछ सुविधा हो जिससे ये बंद नहीं रहे। क्योंकि मुश्किल से दिन में या 1-2 दिन में कोई एक ट्रेन निकलती गुजरती है यहाँ से, बस ये है। आपका शुभ नाम वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। बताइए, किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशान होता है, टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, कोई पेशेंट वगैरह को रिकवर नहीं कर पाते हैं। जी, कितनी देर इंतजार करना पड़ता है और क्या क्या कहेंगे? 2-3 किलोमीटर तक का जाम लग जाता है यहाँ पे। जी, परेशान होते हैं, मतलब बच्चे परेशान होते हैं, घर में सब परेशान होते हैं, कहीं इमरजेंसी जाना होता है। फील्ड वर्क डेली का है तो उसमें डेली कस्टमर को टाइम देना पड़ता है, उधर वो उसको रिकवरी करनी कैसे करें बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे फाटक कहीं भी नहीं है। नहीं है, पर अब क्या करें भैया, यहाँ का किसको कौन को सुना है, किसको ब्रिज बनने की आवश्यकता महसूस करते हैं? ब्रिज बनने की आवश्यकता ब्रिज की जो बिल्कुल कंपलसरी हो गया ना ब्रिज, तो अपन कितनी बार बोला इनको, जो ड्यूटी करते हैं यहाँ पे स्टाफ फाटक, उनको भी बोला कितनी बार, पर सुनते ही नहीं, ध्यान नहीं देते ना, क्या कितना ही बोलो। आपका शुभ नाम? अनवर नाम। इस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को आ रही है रेलवे फाटक बंद होने की वजह से? ये रेलवे फाटक बहुत आधा घंटे तक बंद रहती है और आए दिन हमारे नंबर मिस हो जाते हैं। हमारा अभी चित्तौड़ जाना है, 5 निम्बाड़ा पहुँचने का टाइम रहता है, अभी टाइम हो गया 5 से 6 बजे, यह नंबर हमारा मिस हो जाता है। ये नुकसान है, पूरा खाली खाली जाना पड़ेगा निम्बाड़ा। पैसेंजरों को भी परेशानी आती है? पैसेंजरों को परेशानी आती है। अब जिसको ट्रेन पकड़नी हो 7 बजे उसको दिक्कत आती है, हम 6 बजे बोल के लाते हैं, 7, साढ़े 6, 7 बज जाएगी। आपका शुभ नाम? अनिल श्रीवास्तव। आपने सुना किस तरह से वाहन चालकों लोगों ने हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आधे घंटे तक रेलवे फाटक दिन में कई बार लगी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके उन्हें आगे की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। लोगों ने ये तक कहा कि एम्बुलेंस जो है वो कई बार इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, एम्बुलेंस के खड़े होने की वजह से, और लोगों को आगे ट्रेन पकड़नी होती, कई तरह की दिक्कतें आती है और ये बहुत अहम राजमार्ग है। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।